वेलकम बैक दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की तारीख है 15 सितंबर और दिन है गुरुवार का। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन कोस्ट गार्ड के नाविक, जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के 300 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स आईसीजी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी की 225 पद पर, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की 40 पद पर, यांत्रिक मैकेनिकल की 16 पद पर, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 10 पद पर और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 पद पर। इन पदों के लिए एसटी के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन की फीस नहीं देनी है, जबकि जनरल, ओबीसी समेत अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 250 रुपए चुकाने होंगे। जनरल ड्यूटी नाविक के लिए इस पद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। वहीं डोमेस्टिक ब्रांच नाविक के लिए नाविक के पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए और अन्य भत्ते मिलेंगे। वहीं यांत्रिक पर पे लेवल 5 के तहत 29,200 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा डीएनएस अलाउंस समेत अन्य भत्ते मिलेंगे। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके अनुसार बैंक 276 पदों पर नियुक्तियां करने जा रहा है। इन पदों पर उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट biharcb.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप biharcb.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। खास तारीखें: आवेदन की शुरुआती तारीख 9 सितंबर 2022, आवेदन की आखिरी तारीख है 9 अक्टूबर 2022 और बीएससीबी परीक्षा की तारीख नवंबर और दिसंबर 2022। तो दोस्तों, बड़ा आसान है सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना। जाने क्या है प्रोसेस। आज हम आपको सरकार की एक बेहद शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत खास तौर पर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की गई है। इस स्कीम का नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। आप अपने बचत के पैसों को यहाँ निवेश करके अपनी बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। इस कड़ी में ये जानते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में विस्तार से। सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट भी मिलती है। वर्तमान समय में सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश करने पर 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इस स्कीम में निवेश करने पर कुछ सालों की अवधि में आपके पैसे दोगुने हो जाते हैं। इसके लिए बालिका के माता पिता को अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में ब्रांच में जाना होगा। यहाँ आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस आवेदन फॉर्म में आपको अपनी सभी जरूरी जानकारी भरनी है और इसके बाद अपने सभी जरूरी दस्तावेज को इस फॉर्म के साथ अटैच करके पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच में जाकर जमा करना है। दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस के प्रकारों में टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी आती है। जीवन बीमा इंश्योरेंस प्रोवाइडर और बीमा खरीदने वाले व्यक्ति के बीच समझौता है। इसमें बीमित व्यक्ति के जीवन को कवर किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर बीमा धारक की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, इस स्थिति में नामांकित व्यक्ति को कवर की राशि प्रदान की जाती है। ये बीमा कवर व्यक्ति की गैर मौजूदगी में उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दोस्तों, अगर आप भी के यूजर हैं और बार बार रिचार्ज प्लान करते करते परेशान हो गए हैं और आपके पास रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। आज आप लोग महज इतने कम पैसों में 365 दिन का रिचार्ज प्लान ले सकते हैं। वी की ओर से 3,099 में 2 GB रोज और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 100 SMS पूरे 365 दिन के लिए मिल रहे हैं। इस प्लान के साथ हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए दिया जाता है। अब एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई भारी गिरावट। अब मात्र इतने कम दामों में खरीद सकते हैं एलपीजी। चलिए आइए जानते हैं आज पूरे शहर में एलपीजी का दाम। घरेलू गैस सिलेंडर पर फिर से सब्सिडी लागू की जाएगी, जिसके बाद से 1100 में मिल रही गैस अब मात्र 500 रुपए की हो जाएगी। कोरोना वायरस के दौरान सरकार ने गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी हटा दी थी। अभी सरकार के द्वारा एलपीजी सिलेंडर पर 300 सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन कई लोगों को कई महीने से सब्सिडी न मिलने के कारण उनको पूरा पैसा जोड़कर देने की बात कही जा रही है। कई लोगों को लगभग 1 साल से एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिली है। उन लोगों को पैसा ज्यादा दिया जाएगा, तो एलपीजी सिलेंडर मात्र 500 से 600 रुपए में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल नेशनल हाईवे ने 2020-2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली से आगरा तक देश के पहले 500 किलोमीटर अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक हाईवे के 210 किलोमीटर पहले चरण को पूरा कर दिया है। 500 किलोमीटर का ये इलेक्ट्रिक हाईवे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरता है। साथ ही हमारी योजना 20 चार्जिंग स्टेशन और 10 इंका डिपो बनाने की है। दिल्ली से आगरा तक 210 किलोमीटर के अंतिम तकनीकी परीक्षण के बाद आज 278 किलोमीटर के इस वाणिज्यिक परीक्षण ने देश के पहले 500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हाईवे का मार्ग प्रशस्त किया है। जानकारी के अनुसार परीक्षण के पहले चरण में इलेक्ट्रिक वाहनों को 30 मिनट के भीतर राजमार्गों पर आपातकालीन तकनीकी सहायता प्राप्त करने की अनुमति होगी।
मोटर चालक 30% सस्ते वाहन खरीद सकेंगे और चार्जिंग स्टेशनों की लागत में 3% की कमी आएगी। एक वर्ष में कम खर्च होने की गारंटी। दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर हाईवे को जल्द ही एक HEE हाईवे में मिला दिया जाएगा। ये इसे सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बनाता है। इलेक्ट्रिक हाईवे बनने से लोगों को यात्रा करना भी सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय बाजारों में काफी समय से राज करने वाली स्मार्टफोन कंपनी नोकिया ने अपना नया स्मार्टफोन, जो कि जबरदस्त फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ आपको भारतीय बाजारों में महज 6,460 रुपए में मिलेगा। दोस्तों, नोकिया का स्मार्टफोन बेहतरीन और दमदार बैटरी के लिए भी माना जाता है। इसी क्रम में नोकिया ने C2 मार्केट में लॉन्च होते ही तहलका मचा दिया है। इस फोन के लॉन्च होने के बाद ही नोकिया की लोकप्रियता सबसे अधिक बढ़ी है। इस फोन को कंपनी ने 5 मेगापिक्सल कैमरे, 5.7 इंच स्क्रीन और दमदार बैटरी के साथ पेश किया है। वहीं इसके अतिरिक्त इस स्मार्टफोन की कीमत केवल 7,000 की गई है। दोस्तों, खबर यहाँ पर IRCTC से। कई बार यात्री ट्रेन टिकट बुक कराने के समय उसे कैंसिल करा देते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे द्वारा कुछ पैसों की कटौती करने के बाद बाकी के पैसों का रिफंड कर दिया जाता है। इसके अलावा कई बार इमरजेंसी में यात्रियों को ट्रेन का चार्ट तैयार करने के बाद टिकट कैंसिल कराना पड़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रेन चार्ट तैयार होने के बाद भी ट्रेन की टिकट को कैंसिल कराया जा सकता है। IRCTC ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। भारतीय रेलवे बिना यात्रा या आंशिक रूप से यात्रा किए गए टिकटों को कैंसिल कराने पर रिफंड जारी करता है। हालांकि इसका रिफंड पाने के लिए आपको पहले TDR भरना होगा। TDR भरने के लिए सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in पर विजिट करें। यहाँ पर मोबाइल और PNR नंबर से लॉगिन करके आपको अपना रिफंड मिल जाएगा। कागज वाले आधार कार्ड के साथ लोगों को यह दिक्कत आती है कि पुराने होने के साथ ही फटने लगते हैं, साथ ही पानी से भीगकर खराब होने का भी डर बना रहता है। ऐसे में आप चाहे तो अपने लिए PVC वाला आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही कम है इसका खर्च। अगर आप अपना PVC वाला आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई भारी भरकम फीस नहीं देनी पड़ती। मात्र 50 रुपए में ही आपका काम हो जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन तरीके से भी भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। चैनल आपका अपना है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि देश दुनिया की किसी भी वायरल खबर से आप अछूते ना रहें। तो अब से मिलते हैं अपनी अगली न्यूज के साथ। जय हिंद।